नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी लड़के की सच्चाई माँ को बताने से डर रही थी। माँ को बताया तो लड़का भाग गया। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 17 साल की समीक्षा हमारे आपके जैसी एक आम लड़की है। समीक्षा 12वीं कक्षा में पढ़ती है। वो पढ़ाई में अव्वल मगर खेल में भी एक नंबर खिलाड़ी है। उसे अपनी ज़िंदगी के हर पल को हंसते खेलते गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मगर जब से उसका महीना शुरू हुआ था, उसकी माँ की टोका टाकी इतनी बढ़ गई थी कि हंसती मुस्कुराती मस्त रहने वाली समीक्षा अब उदास खामोश रहने लगी। पर माँ को दिखता ही नहीं था। समीक्षा को स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती तो माँ उस पर शक करती। समीक्षा का पढ़ाई से भी मन उचट गया। माँ का शक्की मिजाज समीक्षा को डराने लगा। ना चाहते भी पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ गलत हो रहा था जो समीक्षा माँ को बताना चाहती थी। हमेशा सोचती, माँ कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ, आज बहुत कुछ बताना है तुमको। पर कैसे कहूँ। समीक्षा आज अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती है मगर कुछ भी सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। काश माँ तुम मेरे साथ होती तो शायद सब ठीक होता। मगर क्या तुम मुझ पर विश्वास करती? क्योंकि तुम तो मैं जब से बड़ी हुई हूँ अक्सर ही मुझ पर पहरे लगाती हो। कभी मेरे पहनने पर, कभी मेरे हंसने पर, कभी मेरे चलने फिरने उठने बैठने पर, कहीं आने जाने पर हर तरह से रोड़े अटकाती हो कि मुझे डर लगता है यदि मैं तुमको सच बताऊंगी तो तुम मुझे ही गलत समझोगी। मैं अपनी चुप्पी कैसे तोड़ूं माँ? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी माँ? समीक्षा के सामने वाले घर में एक लड़का रहता था जो उससे 2 साल बड़ा था। समीक्षा जब भी बालकनी में खड़ी होती तो वो कभी गंदे गंदे इशारे करता, कभी फतिया कसता। समीक्षा ये सब देखकर हीन भावना से ग्रसित हो रही थी और उसने माँ को बताने की सोची। मगर माँ की निगरानी, पहरे और शक्की मिजाज ने उसकी चुप्पी को और बढ़ा दिया। एक दिन जब समीक्षा अपने घर के लेटर बॉक्स में चिट्ठी देखने गई तो उसे एक दिल के आकार वाला कार्ड मिला जिस पर उस लड़के ने समीक्षा से दोस्ती करने के लिए लिखा था और ये भी लिखा था कि अगर दोस्ती नहीं करी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। समीक्षा के पसीने छूट गए। हैरान परेशान समीक्षा ने माँ को बताने की बजाय अपनी हमउम्र दोस्त सिका को ये बात बताई। सिका समीक्षा से बोली, तू अपनी मम्मी को बता, वो तेरी मदद जरूर करेगी। ये कैसी चुप्पी है? ऐसे चुप रहना तो उस लड़के की हिम्मत और बढ़ा देगा। आज बात कारण तक पहुंच गई। कल को जाने ये लड़का क्या करे। जब तू गलत नहीं तो डरना क्यों? समीक्षा रोते हुए बोली, माँ उस पर विश्वास नहीं करेगी क्योंकि वो कहती है लड़की का ही दोष होगा। जरूर लड़कियां ही कुछ करती होगी तभी तो लड़के पीछे पड़ते हैं। अब बता, ऐसे में वो क्या मुझ पर विश्वास करेगी और बदनामी हो जाएगी। प्लीज तू भी किसी को मत बताना। सिका समीक्षा की घबराहट देख उसे हिम्मत बंधाती बोली, सुन मेरी बात, डरने की जरूरत नहीं। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो डरना क्यों? कुछ नहीं होगा, बस तू ये कार्ड उस लड़के के सामने ही फाड़कर फेंक दे। समीक्षा कार्ड फाड़कर फेंकने के लिए मान जाती है मगर फिर उसका दिल कहता है, रुक जा समीक्षा, पहले मम्मी को बता दे। जब तू गलत नहीं तो क्यों डरती है? और कार्ड मम्मी को दे, पूरी बात बताती है। दिल धड़कने लगता है उसका कि जाने अब क्या होगा। उसकी मम्मी समीक्षा से कार्ड ले लेती है। बालकनी में मम्मी पहले समीक्षा को भेज देती है। वहाँ अपनी बालकनी में वो लड़का पहले से ही मौजूद था। उसने फिर से वही समीक्षा को इशारा कर पूछा कि कार्ड मिला। अब तक तो डरी सहमी समीक्षा थी, अब उसे कोई डर नहीं था। उसके साथ माँ जो थी, उसने उस लड़के को घूरा। पीछे से समीक्षा की मम्मी उस लड़के का दिया कार्ड हाथ में ला उसे दिखाया। लड़का स्तंभ हो गया। मम्मी समीक्षा को कार्ड देते बोली, समीक्षा अभी के अभी उसी के सामने इस कार्ड को फाड़ दो। समीक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा
और उसने तुरंत उस लड़के के सामने वो कार्ड फाड़ दिया। लड़का अपनी पोल खुलते देख तुरंत बालकनी से गायब हो गया। लेकिन आंटी जी, आपने समीक्षा को क्यों नहीं डांटा? वो तो कह रही थी आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। क्यों विश्वास नहीं करूँगी? मेरा रोकना उसके लिए एक फिक्र है, मगर कभी ऐसी स्थिति आए तो बच्चे यदि सच बोलने की हिम्मत दिखाते हैं तो हम क्यों नहीं उस सच को सुनने की हिम्मत रखते। यदि समीक्षा की गलती होती तो वो ये सच बताने की हिम्मत नहीं करती। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। बरसों पहले समीक्षा की माँ के साथ यही हुआ था। अपने लिए कुछ ना बोल सकने की वजह से इस अनचाही शादी में धोखे से फंस गई थी, जो काफ़ी समय तक सारी ज्यादती सहती आ रही थी। एक औरत सब सह सकती है, मगर एक माँ नहीं। दोस्तों, लड़कियों की चुप्पी की वजह खुद उसके माँ बाप और परिवार वाले भी होते हैं, तो उस पर शक करते हैं। अगर हम अपनी बेटियों को हमारा दोस्त बनाना चाहते हैं और अगर कभी ऐसी स्थिति का सच वो बताए तो उस पर विश्वास कर उसका साथ दीजिए, तभी वो अपनी चुप्पी बेहिचक तोड़ पाएगी। उन्हें सच बोलना सिखाइए, उसकी सखी बनिए। फिक्र दिखाना उतना ही रखिए जहाँ तक वो आपकी फिक्र समझ पाए, और सच सुनने की हिम्मत रखिए ताकि वो आपसे सच बोलने की हिम्मत रख सके।